मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा कला विषय से देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर कला विषय की संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही है। यानी कला विषय के सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक पर विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की महत्वपूर्ण सूचना आपको मिलती रहे। कला श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में आए कला विषय के प्रश्नों को हल करेंगे और साथ ही उनकी व्याख्या भी, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से हैं। तो फिर आइए प्रश्नों को हल करते हैं। टॉपिक है यूरोपीय आधुनिक चित्रकला। पहला प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने स्थापित किया? ए ब्रॉक, बी सेगाल, सी फ्रेंच मार्क, डी सेजो। तो इसका सही उत्तर है सी फ्रेंच मार्क। ब्लू राइडर ग्रुप फ्रेंच मार्क ने स्थापित किया था और यह एकजुट कलाकारों का एक समूह था जो 1909 में स्थापित किया गया था। यह ग्रुप कला के लिए चलने वाला एक आंदोलन था जो 1911 से 1914 तक चलता रहा। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी ने भित्ति चित्र द लास्ट सपर किस वर्ष में सृजित किया? ए 1410 में, बी 1440 में, सी 1497 में, डी 1515 में। तो इसका सही उत्तर है सी 1497 में और इसे मिलान शहर के मालिया डेली ग्रेजी गिरजाघर में चित्रित किया गया। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? ए मानवीयता पर, बी मूर्ति पूजा पर, सी एब्स्ट्रेक्शन पर, डी प्रभाववाद पर। तो इसका सही उत्तर है ए मानवीयता पर। मानव शरीर सौंदर्य को आकर्षक रूप में अंकित करना यह उस काल के कलाकारों का प्रमुख ध्येय था। इसी उद्देश्य से उन्होंने ईसा, मैरी, साधु संतों एवं देवदूतों आदि को शारीरिक रूप से अधिक आकर्षित चित्रित किया। अगला प्रश्न है, रेम्ब्रांड की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? ए मॉस, बी रेखा, सी स्पेस, डी प्रकाश एवं छाया। तो इसका सही उत्तर है डी प्रकाश एवं छाया। हॉलैंड के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रेम्ब्रांड हार्मेज वॉन राइन का जन्म 1606 ईस्वी में लाइडन नामक स्थान पर एक चक्की पीसने वाले परिवार में हुआ था। इन्होंने धार्मिक विषयों पर छाया एवं प्रकाश का प्रयोग करके अनेक विश्व प्रसिद्ध चित्रों की रचना की। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां कहां पर हैं? ए सेंट पीटर्स गिरजा में, बी सेंट मैथ्यू गिरजा में, सी सिस्टाइन गिरजा में और डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए सेंट पीटर्स गिरजाघर में। माइकल एंजेलो फ्लोरेंस का दूसरा प्रसिद्ध कलाकार था जिसका जन्म 1475 ईस्वी में कैप्रीज में हुआ था। माइकल एंजेलो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे और इनके अन्य कृतियों में फ्लोरेंस के संसद भवन में भित्ति चित्र, स्नानार्थी, सिस्टीन चैपल की छत का चित्रण, आदम और हब्बा का स्वर्ग से पतन आदि कलाकृतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण युग किस सम्राट का है? ए हैड्रियन, बी कॉन्स्टेंटाइन, सी जस्टिनियन, डी वेस्पियनियन। तो इसका सही उत्तर है सी जस्टिनियन। सम्राट जस्टिनियन के समय बने सैंता सोफिया के स्तंभों के शीर्ष अलंकरणों में
यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ईरानी संस्कृति का सुंदर रूप कॉन्स्टेंटाइन शासनकाल की कला में विकसित हुआ, जिसे बेजेंटियन ने अपना लिया, और इस कला शैली का सर्वाधिक प्रभाव वस्त्रों, मूर्तियों तथा धातु एवं सिरेमिक के उपकरणों में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? ए कॉन्स्टेंटिनोपल में, बी मास्को में, सी रेवन्ना में, डी इस्तांबुल में। तो इसका सही उत्तर है ए कॉन्स्टेंटिनोपल में। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम 306 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 325 ईस्वी में नाइसिया में ईसाई धर्म की प्रथम महासभा हुई। इस महासभा की अध्यक्षता सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने की थी और यहीं से ईसाई धर्म का व्यापक प्रचार हुआ और इस प्रचार में राज्य ने पूर्ण सहयोग दिया, जिसमें कलाओं से भी धर्म प्रचार का कार्य किया गया। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? ए डेन का गिरजा, बी रोम का सेंट मारिया मेजिओरी गिरजा, सी पूर्व यूरोप का कैंटाकॉम्ब, डी हागिया सोफिया मिर्जा। तो इसका सही उत्तर है डी हागिया सोफिया। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी सबसे बड़ी इमारत हागिया सोफिया है। 11वीं सदी में बाइजेंटाइन शैली के मणिकुट्टम चित्रों की रचना यूनानी कलाकारों ने की थी और इस प्रक्रिया का आरंभ कुस्तुंतुनिया के हागिया सोफिया नामक चर्च में हुआ। अगला प्रश्न है, सेंट बसील का गिरजा कहाँ पर है? ए रोम में, बी मास्को में, सी कॉन्स्टेंटिनोपल में, डी वियना में। तो इसका सही उत्तर है ए रोम में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला का बनना रोक दिया था? ए कॉन्स्टेंटाइन ने, बी जस्टिनियन ने, सी इवान द टेरिबल ने, डी शार्लमेन ने। तो इसका सही उत्तर है डी शार्लमेन ने। बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला का बनना रोक देने वाला शासक शार्लमेन था। इसने आकृति निर्माण का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, मोजाइक म्यूरल किस कला से संबंधित है? ए बाइजेंटाइन कला से, बी रोमनस कला से, सी रोकोको कला से, डी गोथिक कला से। तो इसका सही उत्तर है ए बाइजेंटाइन कला। मोजाइक म्यूरल बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। एक मोज़ेक पैटर्न या छवि जो कि रंगीन पत्थर, कांच या सिरेमिक के छोटे टुकड़ों से निर्मित होता है और इसे प्लास्टर की जगह इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ? ए नाइटेड्रम गिरजा से, बी सेंट डेनिस गिरजा से, सी एमिएंस गिरजा से, डी रीम्स गिरजा से। तो इसका सही उत्तर है बी सेंट डेनिस गिरजा से। गोथिक कला का जन्म उत्तरी फ्रांस में 12वीं शताब्दी में हुआ और यह एक वास्तुकला शैली थी। गोथिक कला का प्रथम उदाहरण फ्रांस के पेरिस में स्थित सेंट डेनिस के गिरजाघर में हुआ। अगला प्रश्न है, गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया? ए चिमाबू, बी दुच्चो, सी ज्योत्यो, डी बत्तीचेल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी ज्योत्यो। ज्योत्यो चित्रकार तथा वास्तुकार था। 1334 ईस्वी में उसे कैथेड्रल के निर्माण का प्रथम वास्तुशिल्पी बना दिया गया। फ्लोरेंस के महान कलाकारों में ज्योत्यो प्रथम था। उसे तथा उसके शिक्षक सिमाबुए दोनों आधुनिक कला के जन्मदाता कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल की डेविड मूर्ति का मूर्तिकार था? ए नन्नी दी बैंको, बी लोरेंजो, सी दोनातेल्लो, डी घिबर्ती। तो इसका सही उत्तर है सी दोनातेल्लो। दोनातेल्लो इटली का एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था जिसका जन्म 1386 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था, जिसका सबसे उल्लेखनीय कार्य सेंट जॉर्ज डेविड की मूर्ति का निर्माण करना था। यह प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का कलाकार माना जाता है।
अगला प्रश्न है, वीनस का जन्म इस कलाकार का चित्र है? ए मसाचो का, बी उच्चेलो, सी सांद्रे बत्तीचेली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी सांद्रो बत्तीचेली। पुनरुत्थान काल में इटली चित्रकला का प्रसिद्ध केंद्र था। इस समय इटली के दो प्रमुख नगर फ्लोरेंस और वेनिस कला के प्रसिद्ध केंद्र थे। सांडो बत्तीचेली फ्लोरेंस का प्रसिद्ध चित्रकार था जिसने वीनस का जन्म नामक प्रसिद्ध चित्र की रचना की थी। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण कला का शिखर काल है? ए 1480 से 1507 ईस्वी, बी 1490 से 1517 ईस्वी, सी 1500 से 1527 ईस्वी और डी 1510 से 1537 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है सी 1500 से 1527 ईस्वी। इस समय के फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची की कृतियां पुनर्जागरण काल का चरमोत्कर्ष व्यक्त करती हैं। लियोनार्डो दा विंची की कृति मोनालिसा जो विश्व प्रसिद्ध कृति है, इसको बहुत ख्याति मिली। लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सफर, सैलखंडों की राजकुमारी, लीडा और हंसा आदि चित्रों का भी निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? ए दोनातेल्लो, बी रोंदा, सी माइकल एंजेलो, डी बोलोंगा। इसका सही उत्तर है बी रोंद्रा। अगला प्रश्न है, रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में किसने परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? ए पाउलो उच्चेलो, बी बोत्तिसेली, सी जियोत्तो, डी मैसाचियो। तो इसका सही उत्तर है डी मैसाचियो। मैसाचियो पहले महान इतालवी चित्रकार थे जिन्होंने रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार है? ए वॉन गॉग, बी पाल सिंजा, सी रैम्ब्रा, डी माइकल एंजेलो। तो इसका सही उत्तर है डी माइकल एंजेलो। द होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार माइकल एंजेलो है और इसे। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ए जियस, बी अपोलो, सी एथिना, डी डेमोटर। तो इसका सही उत्तर है जियस। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता जियस के सम्मान में खेला गया। अगला प्रश्न है, हास हालबिन कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी जर्मनी। हास हालबिन जर्मनी का प्रमुख चित्रकार था और उत्तरी पुनर्जागरण शैली में इसने काम किया और 16वीं शताब्दी का सबसे महान चित्रकारों में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मानवतावाद किसकी कुंजी है? ए पुनरुत्थानवाद, बी स्वच्छंदतावाद, सी यथार्थवाद, डी उत्तर प्रभाववाद। तो इसका सही उत्तर है ए पुनरुत्थानवाद। मानवतावाद पुनरुत्थानवाद की कुंजी है। पुनरुत्थानवाद को पुनर्जागरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? ए आंड्रे ब्रेटन, बी जॉर्ज ओरवेल, सी सिगमंड फ्रायड, डी साल्वाडोर डाली। तो इसका सही उत्तर है डी साल्वाडोर डाली। द सीक्रेट लाइफ ऑफ साल्वाडोर डाली के लेखक स्वयं साल्वाडोर डाली हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार है? ए वर्मियर, बी बर्निनी, सी टर्नर, डी रोमनो। तो इसका सही उत्तर है सी टर्नर। टर्नर एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार हैं। ये एक अंग्रेजी रोमांटिक चित्रकार, प्रिंट मेकर और वाटर कलर थे। अगला प्रश्न है, एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग पहली बार 1952 में अमेरिकी आलोचक द्वारा किया गया था। उस कला आलोचक का नाम लिखिए। ए हैरोल्ड रोसेनबर्ग,
बी हर्बर्ट रीड, सी लूसी लिपर्ड, डी रॉबर्ट रोसनबर्ग। इसका सही उत्तर है ए हैरोल्ड रोसनबर्ग। 1952 में एक्शन पेंटिंग शीर्षक का प्रयोग अमेरिकी कला आलोचक हैरोल्ड रोसनबर्ग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? ए क्लाड मोने, बी एडवर्ड माने, सी पाल गोगा, डी विंसेंट वान गॉग। तो इसका सही उत्तर है ए क्लाड मोने। सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार क्लाड मोने हैं और ये एक फ्रांसीसी चित्रकार थे जिन्होंने इम्प्रेशनिज्म पेंटिंग की स्थापना की। अगला प्रश्न है उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। ए मार्सेल धुंसा, बी साल्वाडोर डाली, सी पिकासो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मार्सेल धुंसा। वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में मार्सेल धुंसा को जाना जाता है। मार्सेल धुंसा ने यंत्रयुगीन आकारों के नवनिर्माण कलाकारों का ध्यान आकर्षित किया और दादा कलाकारों को यंत्र के निर्माण में मानव जाति की गुलामी व उपहास के तत्व दिखाई दिए। मार्सेल धुंसा चित्रकारों को मूर्ख मानते थे। अगला प्रश्न है 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। ए जैक्सन पोलाक, बी कैथ कोलविक्स, सी एडवर्ड माने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जैक्सन पोलाक। वर्ष 1940 और 1950 के दशक के अमेरिकी अमूर्त अभिव्यंजनावाद के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में जैक्सन पोलाक हैं। अगला प्रश्न है मैं प्रकृति को अनुकृति नहीं करना चाहता, मैं इसे पुनः मूर्तियां करना चाहता हूं, किसने कहा? ए लियोनार्डो ने, बी मीरो ने, सी गोया ने, डी सेंजा ने। तो इसका सही उत्तर है डी सेंजा। अगला प्रश्न है ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन ए ग्रीन जैकेट को चित्रित किया था? ए फ्रांज मार्क ने, बी अगस्त मैकी, सी मैक्स बैकमैन, डी ओस्कर कोकोस्का। तो इसका सही उत्तर है बी अगस्त मैके। अगस्त मैके का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था। ब्लू राइडर समूह के अग्रणी सदस्य अगस्त मैके का प्रसिद्ध चित्र लेडी इन ए ग्रीन जैकेट है। अगला प्रश्न है वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, उस कलाकार को पहचान करें। ए माइकल एंजेलो, बी लियोनार्डो दा विंसी, सी डोनाटेली, डी गियट्टो डिबोडोन। तो इसका सही उत्तर है बी लियोनार्डो दा विंसी। वर्जिन ऑफ रॉक्स 1483 ईस्वी का चित्र पुनर्जागरण कालीन चित्र लियोनार्डो दा विंसी ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। ए यथार्थवादी आंदोलन, बी संकल्पनात्मक कला, सी स्त्रीवादी आंदोलन, डी आध्यात्मिक कला। तो इसका सही उत्तर है बी संकलनात्मक कला। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया था और ब्लू राइडर्स समूह का संस्थापक सदस्य था? ए फ्रांज मार्क, बी अगस्त मैके, सी मैक्स बैकमैन, डी ऑस्कर कोकोस्का। तो इसका सही उत्तर है ए फ्रांज मार्क। द लार्ज रेड हॉर्सेस यानी कि लाल घोड़ों की मीनार प्रसिद्ध चित्र फ्रांज मार्क ने चित्रित किया है। 1911 ईस्वी में फ्रांज मार्क ने प्राकृतिक सौंदर्य की पृष्ठभूमि पर जानवरों चित्रों की मालिका बनाए, जिसमें लाल घोड़े चित्र बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। अगला प्रश्न है गुस्ताव कुर्बे का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड में, बी हॉलैंड में, सी ग्रीस में, डी फ्रांस में।
तो इसका सही उत्तर है डी, फ्रांस में। गुस्ताव कुर्बे का जन्म 1819 ईस्वी में आर्ने नाम के छोटे से गांव फ्रांस के किसान परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, जर्मन पत्रिका द स्टार्म में किस ऑस्ट्रेलियन कलाकार ने अभिव्यक्तवादी कला प्रदर्शित की थी? ए, फ्रांज मार्क ने, बी, मैक्स बैकमैन ने, सी, एडवर्ड मंच ने, डी, ऑस्कर कोकोस्का ने। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑस्कर कोकोस्का। जर्मन पत्रिका द स्टार में ऑस्कर कोकोस्का ने अभिव्यक्तवादी कला प्रदर्शित की थी। अगला प्रश्न है, पोम्पोई किस लिए प्रसिद्ध है? ए, उत्कीर्ण आकृतियां, बी, वस्त्रों के लिए, सी, भित्ति चित्रों के लिए, डी, संगमरमर की मूर्तियां। तो इसका सही उत्तर है सी, भित्ति चित्रों। पोम्पोई दक्षिण इटली के नेपलिन प्रांत का एक नगर है। यह प्राचीन रोमन कालीन भग्नावशेषों के लिए प्रसिद्ध है और भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिसने अलौकिक कला की स्थापना की। ए, मैक्स अर्नेस्ट, बी, एंट्रे बेटन, सी, डी, चिरिको, डी, सल्वाडोर डाली। तो इसका सही उत्तर है सी, डी, चिरिको। अलौकिक कला की स्थापना प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार डी, चिरिको ने की थी। अगले प्रश्न है, कलाकार को पहचाने जिसने न्यूड डेसेडिंग स्टेयरकेस की चित्रकारी की। ए, पाब्लो पिकासो, बी, जॉर्ज बैक, सी, डी, चिरिको, डी, मार्सेल धुनसा। तो इसका सही उत्तर है डी, मार्सेल धुनसा। प्रसिद्ध दादावादी चित्र कैनवास पर तैल रंग में न्यूड डेसेडिंग स्टेयरकेस यानी कि जीने से उतरती हुई नग्न वीनस के चित्रकार हैं मार्सेल धुनसा। अगला प्रश्न है, महिला ग्राफिक डिजाइनर हैं। ए, जूलियाना बर्ने, बी, रोज मेरी तिसे, सी, एप्रिल ग्रीमैन, डी, सेलिना ग्लेजर। तो इसका सही उत्तर है सी, एप्रिल ग्रीमैन। एप्रिल ग्रीमैन महिला ग्राफिक डिजाइनर हैं। वे अमेरिका के डिजाइनर हैं और इनका जन्म 1948 में न्यूयॉर्क में हुआ था। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास आल्टर ईगो नामक पक्षी था। ए, मैक्स इर्नस्ट, बी, डी, चिरिको, सी, जोआन मीरो, डी, पाल नैक्स। तो इसका सही उत्तर है ए, मैक्स अर्नस्ट। पक्षियों के प्रति आसक्त अति यथार्थवादी कलाकार मार्क्स अर्नस्ट थे। अगला प्रश्न है, नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व दिया। ए, पुनर्जागरण को, बी, बराक को, सी, ग्रीक शैली को, डी, बीजेंटाइन को। तो इसका सही उत्तर है सी, ग्रीक शैली को। नवशास्त्रीयवादी चित्रकला अपने ऐतिहासिक सटीकता के लिए ग्रीक शैली को बहुत महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? ए, जर्मनी में, बी, इटली में, सी, स्पेन में, डी, नीदरलैंड में। तो इसका सही उत्तर है ए, जर्मनी में। अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म जर्मनी में हुआ था। अर्नेस्ट को फ्रोतास पद्धति का आविष्कारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? ए, सिगमंड फ्रायड, बी, कार्ल जंग, सी, लेकन, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, सिगमंड फ्रायड। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के थे। सिगमंड फ्रायड का जन्म 1920 में पेरिस में हुआ था। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने चित्र पीजेंट वेडिंग चित्रित किया। ए, राफेल, बी, माइकल एंजेलो, सी, लियोनार्डो दा विंसी, डी, पीटर ब्रूगेल।
तो इसका सही उत्तर है डी पीटर ब्रुगेल। प्रसिद्ध चित्र पिजेंट वेडिंग यानी कि किसान विवाह के चित्रकार पीटर ब्रुगेल थे। अगला प्रश्न है स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन हैं? ए सेंजा, बी मोने, सी कोर्बे, डी मिले। तो इसका सही उत्तर है ए सेंजा। प्रसिद्ध चित्र स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार उत्तरी प्रभाववादी कलाकार पाल सेजान हैं। सेजान का जन्म 1839 ईस्वी में एंजा प्रोवांस में हुआ था। अगला प्रश्न है स्वप्नों की व्याख्या किसने की? ए अरस्तु ने, बी व्हाइट हेड ने, सी सिगमंड फ्रायड ने, डी रोजर फ्राई। तो इसका सही उत्तर है सी सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस चित्रकार को कहा जाता है? ए रोनाल्ड, बी विलियम ब्लेक, सी विलियम गोहार्थ, डी रिचर्ड विलियमसन। तो इसका सही उत्तर है डी रिचर्ड विलियमसन। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक रिचर्ड विलियमसन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताएं। ए लुडविक क्रिखनर, बी एडवर्ड मुख, सी एरिक हैकल, डी वेस्ली कैडिस्की। तो इसका सही उत्तर है बी एडवर्ड मुंक। प्रसिद्ध चित्र फ्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार एडवर्ड मुंक हैं। अगला प्रश्न है द एडोरेशन ऑफ मैगी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? ए लियोनार्डो दा विंसी, बी म्यूरिलो, सी एल्बर्ट ड्यूरर, डी गोया। तो इसका सही उत्तर है ए लियोनार्डो दा विंसी। द एडोरेशन ऑफ मैगी प्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो दा विंसी द्वारा ही चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है ऑयल पेंटिंग की तकनीक किसने प्रारंभ की? ए टीसिया ने, बी जॉन वॉन आइक, सी पीटर पाल रूबिंस, डी ग्रीको। तो इसका सही उत्तर है बी जॉन वॉन आइक। ऑयल पेंटिंग तकनीक का प्रारंभ जॉन वॉन आइक ने की थी और नीदरलैंड में 15वीं शताब्दी में फ्रेसमिक्स ऑन वाइक बंधुओं ने अलसी के तेल की खोज की और सर्वप्रथम टेम्परा चित्रण के ऊपर वार्निश के रूप में प्रयुक्त किया था। अगर हम भारत में देखें तो तैल रंगों का प्रयोग यूरोपीय चित्रकारों द्वारा 1800 ईस्वी के लगभग शुरू किया गया और प्रारंभिक भारतीय तैल चित्रकारों में अगर नाम लें तो त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।